बी फार्मा के बाद जॉब मिलना इजी नहीं होता और इंडस्ट्री में जॉब ऑप्शंस होते हैं रेगुलेटरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बीच में, तो कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मैं आपको दोनों का असली डिफरेंस, प्रोज और कॉन्स और अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको अपने फ्यूचर के लिए। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। थर्ड पार्टी प्लांट मतलब जहां दूसरी कंपनीज अपना प्रोडक्ट बनवाती हैं, जैसे हिमालय, सिप्ला, सन फार्मा अपना काम किसी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देती है और बड़ी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं लाइक एकम्स, जहां उनके प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर आप QC, क्वालिटी कंट्रोल, IPQA, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकिंग में एज अ फ्रेशर एंट्री ले सकते हो। देखो बेनिफिट्स और प्रोज ऑफ थर्ड पार्टी कंपनीज क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ईजिली आपको जॉब मिल जाती है, हैंड्स ऑन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आपको इंडस्ट्री के रॉ प्रोसेस का स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं, यानी कि नुकसान क्या क्या है थर्ड पार्टी के। सैलरी कम मिलती है, 10 से 15 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। ग्रोथ आपकी बहुत स्लो होती है। जॉब सिक्योरिटी भी कम फील होती है कंपनी के अंदर। कंपनी चेंज करनी पड़ती है बार बार अच्छी सैलरी के लिए। एक रियल स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा एक फ्रेंड है, हरिद्वार में एक बड़ी थर्ड पार्टी प्लांट में काम करना स्टार्ट किया। उसने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया और फिर रिजाइन दे दिया। जैसे ही 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ उसने रिजाइन दे दिया और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे अब वो मैक्लोइड्स में काम कर रहा है IPQA ऑफिसर में विद 36,000 सैलरी इन हैंड। देखो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ, थर्ड पार्टी फार्मा कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत वर्क प्रेशर होता है। काफ़ी फ्रेशर्स बच्चे जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइन करते हैं वो उतना प्रेशर हैंडल भी नहीं कर पाते और 1 से 2 महीने में ही कंपनी छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, स्किल्स पे कम फेवरेटिज्म ज़्यादा होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा तो होगा ही, बिकॉज क्या होता है वहाँ पर कम एम्प्लॉयज़ होते हैं और 1 ही 2 एम्प्लॉयज़ से वो 5-6 एम्प्लॉयज़ का काम ले रहे होते हैं। अब खुद ही सोचो एक बंदा इतना सारा सेक्शन हैंडल करेगा तो उसको एक्सपोजर कैसे नहीं होगा। अभी डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी फार्मा कंपनीज लाइक सन फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, मैक्लोइड्स, डॉक्टर रेड्डी, जुबिलेंट एक्सेट्रा। देखो मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता। अगर आप एज अ फ्रेशर कोई भी MNC रेगुलेटरी फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको मिल रही है तो आंख बंद करके उसको ज्वाइन कर लो। डू नॉट गो फॉर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली अगर आपने B फार्मा किया हो या फिर M फार्मा किया हो तो ट्राई योर बेस्ट टू गो इन MNC कंपनी। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी कंपनी है एकम्स। यहाँ पर BA पास QA असिस्टेंट मैनेजर हैं, BSc और MSc वाले QA सीनियर मैनेजर है, QA हेड हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्ड पार्टी फार्मा कंपनीज का क्या हाल है। सो मेरा क्लियर कट सजेशन रहेगा आप रेगुलेटरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ही ज्वाइन करो। 2025 में अगर आप मैक्लोइड्स ज्वाइन करोगे तो आपको 9,500 COE ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे, उसके बाद 18,000 आफ्टर ट्रेनिंग मिल जाएंगे। देखो MNC का एक्सपीरियंस होगा तो करियर में आगे चल के बहुत इजीली आपको जॉब मिलेगी एक रेगुलेटरी कंपनी में। सो गाइज आई होप आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कट समझाया होगा थर्ड पार्टी वर्सेस रेगुलेटरी फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या डिफरेंस है और कौन सी चूज करनी चाहिए। That's all for this video. I'll see you in the next one. Like, share and subscribe. Thank you very much for watching.